भारतीय दर्शन और पौराणिक ग्रंथों में त्रिलोक, तीनों लोकों का वर्णन विस्तृत रूप से मिलता है। ये त्रिलोक है पृथ्वी लोक, यमलोक और स्वर्गलोक। ये न केवल भौगोलिक या ब्रह्मांडीय स्थान है, बल्कि वे हमारे कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष से जुड़ी गहरी दार्शनिक अवधारणाएं भी हैं। भारत की संस्कृति में यह विश्वास प्रबल रहा है कि मनुष्य की आत्मा शरीर के नाश के बाद किसी अन्य लोक में जाती है और यह यात्रा उसके कर्मों पर आधारित होती है। ये लोक न केवल आत्मा की यात्रा को दर्शाते हैं, बल्कि जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को भी समझाते हैं। पृथ्वी लोक वो स्थान है जहां हम सभी जीवित प्राणी रहते हैं। ये भौतिक लोक है जो 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना हुआ है। ये कर्म भूमि है जहां आत्मा को मनुष्य जन्म प्राप्त होता है और उसे अपने कर्मों द्वारा अपना भविष्य तय करने का अवसर मिलता है। वेदों और पुराणों में पृथ्वी लोक को मध्य लोक कहा गया है। ये ब्रह्मांड के बीच का क्षेत्र है जहां देवता, असुर और मनुष्य एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। यहीं पर धर्म, अधर्म, प्रेम, द्वेष, सुख दुख जैसे सभी द्वंद्वों का अनुभव होता है। मानव जीवन का महत्व मनुष्य को इस लोक में आने का मुख्य उद्देश्य बताया गया है: कर्म करना, आत्मोन्नति करना और मोक्ष की ओर अग्रसर होना। यही कारण है कि पृथ्वी लोक को कर्म भूमि कहा गया है, जबकि अन्य लोकों को भोग भूमि। यमलोक को मृत्यु के बाद आत्मा की पहली मंजिल कहा गया है। यह वो स्थान है जहां आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। इस लोक के अधिपति यमराज हैं, जो धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। यमराज के सहायक चित्रगुप्त आत्मा के समस्त कर्मों का लेखा रखते हैं। गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में यमलोक का विस्तृत वर्णन मिलता है। यमलोक में आत्मा को 14 नरकों और विभिन्न प्रकार के दंडों का सामना करना पड़ता है, यदि उसके कर्म अधर्मिक होते हैं। यदि कर्म अच्छे हैं तो आत्मा को स्वर्ग की ओर भेज दिया जाता है। चित्रगुप्त की भूमिका: चित्रगुप्त आत्मा के जन्म से मृत्यु तक के हर कर्म का लेखा रखते हैं। न्याय प्रणाली: यमराज कर्मों के आधार पर आत्मा को स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म का आदेश देते हैं। 14 नरकों का विवरण, जैसे रौरक, तामिस, कालसूत्र, कुंभीपाक आदि, जहां पापियों को दंड दिया जाता है। यमलोक का उद्देश्य आत्मा को उसके कर्मों का फल देना है। यह न्याय का स्थान है। यहाँ आत्मा को यह अनुभव कराया जाता है कि उसके कर्म कितने शुद्ध या अशुद्ध थे। स्वर्गलोक वो स्थान है जहाँ पुण्यात्माएं मृत्यु के बाद जाती है। यह एक दिव्य लोक है जहाँ सुख, ऐश्वर्य, आनंद और अमरता का अनुभव होता है। स्वर्ग के अधिपति देवेंद्र, इंद्र है। यहाँ गंधर्व, अप्सराएं, ऋषिगण और अन्य दिव्यात्माएं निवास करते हैं। वेदों और पुराणों में स्वर्ग को बहुत ही आकर्षक और दिव्य स्थान बताया गया है। वहां अमृत, कल्पवृक्ष, कामधेनु, नंदनवन आदि उपलब्ध है। ये स्थान सुखों की चरम सीमा है, लेकिन यह मोक्ष नहीं है, यह एक अस्थायी अवस्था है। स्वर्ग प्राप्ति के मार्ग: धार्मिक कर्तव्यों का पालन, दान, यज्ञ और तपस्या, सत्कर्म, सत्य और अहिंसा। स्वर्ग की सीमाएं: पुण्य समाप्त होने पर आत्मा को पुनः पृथ्वी लोक में जन्म लेना पड़ता है, इसलिए यह मोक्ष की स्थायी अवस्था नहीं मानी जाती। स्वर्ग केवल एक विश्राम स्थल है जहां आत्मा अपने पुण्य का फल भोगती है। दार्शनिक दृष्टिकोण: भारतीय दर्शन, विशेषकर वेदांत और सांख्य दर्शन के अनुसार आत्मा अनश्वर है। ये शरीर को त्यागने के बाद अपने कर्मों के अनुसार एक लोक से दूसरे लोक में गमन करती है। इन लोकों की अवधारणा हमें ये सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं,
स्वर्ग में पुण्य भोगने के बाद आत्मा फिर पृथ्वी लोक में जन्म लेती है। इससे ये स्पष्ट है कि स्वर्ग या यमलोक अंतिम लक्ष्य नहीं है, मोक्ष ही आत्मा की परम गति है। निष्कर्ष, पृथ्वी लोक, यमलोक और स्वर्ग लोक, ये तीनों लोक आत्मा की यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पृथ्वी लोक में मनुष्य को कर्म करने का अवसर मिलता है, यमलोक में उसके कर्मों का मूल्यांकन होता है और फिर आत्मा को स्वर्ग या नरक भेजा जाता है। स्वर्ग पुण्य का फल है, पर यह मोक्ष नहीं है, वहां से भी आत्मा को पुनः लौटना पड़ता है। ये त्रिलोक की अवधारणा हमें जीवन के उद्देश्य को समझने में सहायता करती है। ये हमें ये सिखाती है कि हर कर्म का फल निश्चित है और जीवन को धर्म, सत्य और करुणा से जीना ही सच्चा मार्ग है। हमारी यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी? अपने विचार हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद मूल्यवान है। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।